भारत की पावन भूमि पर स्थित है एक नगरी उज्जैन। यह केवल एक शहर नहीं बल्कि काल और मृत्यु पर विजय का प्रतीक है। यहीं विराजमान है भगवान महाकालेश्वर, जो न केवल शिव हैं बल्कि काल के भी स्वामी महाकाल हैं। कहा जाता है जहां संसार का हर प्राणी समय से बंधा है, वहीं उज्जैन में समय स्वयं महाकाल के चरणों में नतमस्तक है। अवंतिका। प्राचीन काल में उज्जैन को अवंतिका कहा जाता था। यहां एक निर्धन ब्राह्मण रहता था, श्रीकर। वह प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करता और अपने पुत्र को भी शिव भक्ति का पाठ पढ़ाता। वह बालक प्रतिदिन शिवलिंग के सामने बैठकर बस एक ही मंत्र बोलता था, एयूएम नमः शिवाय। उस बालक की भक्ति इतनी निश्चल थी कि उसे न भूख का ध्यान रहता न भय का। उसी समय एक भयानक दैत्य था, दूषण। उसने अवंतिका पर आक्रमण कर दिया। वह शिव भक्तों से घृणा करता था और शिव पूजा को नष्ट करना चाहता था। उसने मंदिरों को तोड़ा, अर्षियों को सताया और घोषणा कर दी, अब इस नगरी में शिव की पूजा नहीं होगी। पूरा नगर भय में डूब गया। आर्षि मुनि और भक्तों ने मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, हमारी रक्षा कीजिए। जैसे ही भक्तों की पुकार गूंजी, अवंतिका की धरती कंपन करने लगी। धरती फटी और उसी क्षण एक भयानक गर्जना के साथ प्रकट हुए भगवान महाकाल, भस्म से लिप्त शरीर, जटाओं में गंगा, त्रिनेत्र से निकलती अग्नि और हाथ में त्रिशूल। महाकाल ने दैत्य दूषण को क्षण भर में भस्म कर दिया। उस पल शिव ने कहा, जो मुझे भक्ति से पुकारेगा मैं स्वयं उसकी रक्षा करूंगा। दैत्य का वध करने के बाद भगवान शिव भक्तों से बोले, मैं यहीं विराजमान रहूंगा, इसी भूमि पर महाकालेश्वर के रूप में। यही कारण है कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग स्वयंभू है। इसे किसी ने स्थापित नहीं किया, यह स्वयं प्रकट हुआ। और यही एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो दक्षिणमुखी है, जो तंत्र, शक्ति और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। कहा जाता है जो व्यक्ति सच्चे मन से महाकाल के दर्शन करता है उसका अकाल मृत्यु का भय समाप्त हो जाता है। यहां मृत्यु भी डरती है क्योंकि उज्जैन में काल का भी काल महाकाल विराजमान है। महाकाल हमें सिखाते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दो, जो आने वाला है उससे मत डरो। वर्तमान में जियो, क्योंकि काल का स्वामी स्वयं तुम्हारे साथ है।